बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकर और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहते हैं फरवरी 2019 अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान कौम ने हमेशा चैलेंजेस को कामयाबियों में तब्दील किया। अमन कायम रखने के लिए लहू से मुल्क की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान ने तमाम साजिशों और मुश्किलात का डटकर मुकाबला किया। अब वक्त है कि मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करें। पाकिस्तान को हाइब्रिड वार का सामना है। हाइब्रिड वार का मकसद पाकिस्तान में उम्मीद की फजा को ठेस पहुंचाना है। हम दुरुस्त संत जा रहे हैं। वतन से अहद हमा वफा हमारी असल मजबूती और ताकत है। My dear cadets, today indeed marks the most cherished moment in your life. You have proved yourself worthy of a noble yet a very demanding profession. Today is the start of your career in one of the most distinguished and battle-hardened army of the world. The army which not only defeated the scourge of terrorism but also gave a bloody nose to a 5 times bigger army in February 2019. My dear cadets, let me introduce you to the great army that you will be joining in a matter of days. Pakistan Army is a true reflection of the proud nation that you represent. From the all-volunteer induction to the ratio of each province represented in your rank and file, from madrasa to public school background, from a son of a humble worker to a son of an affluent person, and even more importantly, the ward of a shaheed, you are a true microcosm of Pakistan. Bear in mind as you pass out that very soon you will own the successes and failure of this great nation and the army, many of which occurred long before you were born. You will also be held accountable towards the well-being, security and prosperity of Pakistan long after you fade away from service and even life. This is a unique burden of love and responsibility that the nation has put on your shoulders, whereas none other is asked to be accountable for anyone other than his or her own self. I count it as a great honor that we stand before the nation as a trusted and accountable institution. Therefore, regardless of our failings and triumphs, we stand to give our best whenever we are called upon to do so. Pakistan is a developing country, but our people have big hearts. They will always respect and honor you, even in your time of test and trial. You have to maintain this sacred trust with unflinching commitment and total loyalty. This relationship has been sealed and secured with countless night vigils, toils and hardships, and above all, the sweat of our ghazis and the blood गढ़ा मोड़ मुल्तान बिहाड़ी रोड अड्डा गुलाम हुसैन के करीब बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादम हो गया। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 12 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इमदादी कार्रवाइयां अब भी जारी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक हादसा पेश आया है गढ़ा मोड़ मुल्तान बिहाड़ी रोड अड्डा गुलाम हुसैन के करीब और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम हुआ, जबकि हादसे में 7 अफराद जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। इमदादी कार्रवाइयां अब तक जारी हैं। आपको अपडेट कर रही हैं। अफसोसनाक हादसा पेश आया है। आपको बताएं कि तसादुम हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली के दरमियान गढ़ा मोड़ मुल्तान बिहाड़ी रोड अड्डा गुलाम हुसैन के करीब बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हुआ, जबकि हादसे में 7 अफराद जाँ बहक 12 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है और इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। मजीद आगे बढ़े और आपको ये भी बताते चले कि वजीर रेलवे शेख रशीद क्या कहते हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन को जवाब दे दिया, एनआरओ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें की जा रही हैं। मेरे 50 सवालात का ऑपोजिशन ने अभी तक जवाब नहीं दिया। जी बिल्कुल, मुफ्ती महमूद ने भी धांधली की बात की थी। इसका नतीजा जो निकला बताना नहीं चाहता। 1 साल हो गया है नवाज शरीफ अस्पताल गए, ना ही इलाज करवाया। मौलाना फजलुर रहमान मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं।
मरियम साहबा भी नाअहल हैं और नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हैं, तो पीछे रह कौन गया है? अगर कोई सूरत हाल कभी बनती है, वो लंबे दाव पे है, लंबा खेल रहा है, इतनी लंबी गेम नहीं होगी। मैं आज 4 महीनों से कह रहा हूं, नहीं 1 साल से, कि ये 4 महीने बहुत अहम है। 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक नतीजा निकल आए। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, उसका दिमाग खराब है। पंजाब में उसकी कितनी सीटें, सिंध से इस्तीफे दे के क्या करेगी? मुझे बताएं कि आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो सिंध से इस्तीफे दे के क्या करेंगे? अगली दफा उनको सिंध भी नहीं मिलेगा। यस, फजलुर रहमान साहब की 9 सीटें हैं, जितना मर्जी दावा कर ले, अपनी उनकी सीट नहीं है। उनके बेटे से मेरी उस मीटिंग में बातचीत लगी हुई थी, गपशप बड़ी लंबी। बाकी फजलुर रहमान का कुछ नहीं जाना। फजलुर रहमान ने मजहबी मदरसों को इकट्ठा करना है, उसका एजेंडा मजहबी मदरसों को झोंकना है, दरसे निज़ामी के तुलबा को झोंकना है, किरत के तुलबा को झोंकना है। मुझे ये नहीं पता, जलसे जुलूस जरूर करें, जलसा जुलूस उनका हक है, लेकिन अगर उन्होंने किसी जगह शर पसंदी की, अगर उन्होंने जलाओ घेराव किया, तो कानून हरकत में आएगा। इमरान खान को इस मुकदमे का नहीं पता था, ये छोटे लेवल पर हुआ है, और अगर इसमें कोई बेगुनाह है तो उसको निकाल दिया जाए। इस दफा मौलाना फजलुर रहमान के साथ हथौड़ होगा। पहले हाथ हुआ है तो इस दफा हथौड़ होगा। घबराए नहीं, इनको कुछ नहीं मिलता। सूरज मशरिक से मगरब निकला है, मगरब से मशरक निकला है। फजलुर रहमान की कोई सियासत नहीं है, नवाज शरीफ की कोई सियासत नहीं है, आसफ जरदारी की कोई सियासत। एक जानब शेख रशीद तो दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है, हम मौजूदा निज़ाम के खिलाफ निकले हैं। ये भी कहा कि बेनजीर भुट्टो और आसफ अली जरदारी के खिलाफ भी इल्जामात लगे थे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन और जमहूरियत की सरबलंदी के लिए तहरीक चलाई। हमने कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद करनी है। जब तक पार्लिमान आजाद नहीं होगा, हकीकी जमहूरियत नहीं आ सकती। जब तक आजाद नहीं होंगे, पार्लिमान रबर स्टैंप लगे रखेंगे। हम निकले हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से इस निजाम के खिलाफ, इस हुकूमत और इस हुकूमत के सहूलतकारों के खिलाफ आज भी लॉयल जमहूरी क़ुव्वतों के साथ खड़े हैं। और आप हमेशा हमारा जो भी जिद्दोजहद रहा है, आपका सफ़े अव्वल का किरदार, आपका सफ़े अव्वल का किरदार रहा है। तो वैसे हमें लॉयर्स की बहुत ही जरूरत पड़ता है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे और सदर आसिफ जरदारी पे मैं गिन भी नहीं सकता हूँ कि कितने झूठे इल्जामात लगे हैं। और हर मौके पे, हर पेशी पे, हर कोर्ट के और नैब के इशू पे लॉयर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। और अब भी जब हम ये मुहिम चलाने निकले हैं, तो अब भी आपको शायद जरूरत पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के लिए जो ये अरेस्ट की धमकी है, ये कोई नया चीज नहीं है। जो ये गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं, वो आपके हर वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं पीटीआई की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत के दौर में मशर ठीक नहीं हो सकती। पीडीएम ने सिलेक्टेड के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। मौजूदा हुकूमत के दौर में सिंध से इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। सूबा सिंध को गैस फराहम नहीं की जा रही। गैस की बंदिश की वजह से सिंध की सनतें बर्बाद हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान काहिरा कहते हैं कि पीडीएम मुत्तहिद है, इख्तलाफ की बातें करने वाले बेखबर हैं। कमर जमान काहिरा का कहना था कि वक्त आने पर इस्तीफे भी देंगे। हुक्मरानों की छुट्टी कराना हदफ है। पीडीएम सियासत में इदारों की मुदाखलत खत्म कराने के लिए जदोजहद कर रही है। सियासत में इदारों की दखल अंदाजी खत्म हो गई तो हुक्मरान इत्तेहाद खुद ब खुद बिखर जाए। आइन की हुक्मरानी चाहती है, हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपने नहीं देंगे।
रुकने पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी कहते हैं इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। नवाज शरीफ की तकरीर पर मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है। रुकन पंजाब असम्बली मियां जलील अहमद शरकपुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कल पंजाब असम्बली के फ्लोर पर जो हुआ वो अफसोसनाक है। पाकिस्तान के अवाम ने कल के वाक़े को सख्त नापसंद किया। सियासत को जाती मफाद के लिए उखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, जबकि शहबाज शरीफ ने 2018 के इलेक्शन में जबरदस्ती टिकट दिया। वज़ीर आला पंजाब से मिलना कोई गैर मुनासिब नहीं था। मैं अपने किरदार से मुतमईन हूँ, इस्तीफा नहीं दूंगा। नून लीग को सोचना पड़ेगा कि ये सियासी जमात है या गुंडों की पार्टी है। तो मैं आज मियां रऊफ जैसे गुंडे से ये पूछना चाहूंगा कि मियां जलील शरकपुरी तो वो है जिसने सीनियर मिनिस्ट्री को ठोकर मार दी, और तुम्हारी क्या औकात है? तुम बात किस किस के साथ कर रहे हो? 2 टके का इंसान, तू सुबह जो हरकत बेहुदा की है, सुबह काउंसलर होके अपने फैजपुर के अंदर मुझे काउंसलर होके दिखा दो, मैं तुम्हें मान लूंगा कि तुम्हारा कोई सियासी लेवल है। तुम्हें जो वोट मिले, राना तनवीर साहब ने अपनी मेहनत के वोट दिलवाए, तुम्हारे पर ले क्या है? और फिर जब मैं मेंबर कौमी असम्बली था, असम्बली के अंदर मेरे बिहेवियर को देखते हुए, मुस्बत बिहेवियर को देखते हुए, चौधरी अमीर सैन साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली थे, उन्होंने मुझे खुद बुलवाया। जो सब याद है कि मियां साहब आप जैसे मुतहम्मल आदमी, और जैसे आप लिखाई पढ़ाई का काम करते हैं और कानून साजी के अंदर आप हिस्सा लेते हैं, आप जैसे आदमी को हुकूमत में होना चाहिए और काम करना चाहिए। तो मैंने कहा जी परवेज मुशर्रफ से हलफ नहीं ले सकता, हलफ उठाए बगैर अगर कोई मेरी ड्यूटी लगाए तो मैं हाजिर हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, हलफ नहीं उठा सकता पर एक डिक्टेटर से। चौधरी मीर साहब साहब हुआ है, मुझे ऑफर की गई उस वक्त जमाली साहब की तरफ से वजारत की, लेकिन मैंने मिनिस्टर बनना पसंद। मामून खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि नून लीग का वोट को इज्जतों का मसला नहीं है, मसला लूट मार को तहफ़्फ़ुज़ देना है। क्या इज्जत सिर्फ शरीफ खानदान की है, किसी और की नहीं? जो कुछ जलील शरकपुरी के साथ किया गया, क्या वो हमारा सियासी कल्चर है? इख्तिलाफ राय हर जगह होती है, लेकिन पार्टी से निकालने का मकसद क्या है? मुस्लिम लीग नून अवाम को दोबारा 80 और 90 की दहाई की तरह बेवकूफ बनाना चाहती है। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की तरफ से जब अदालत से सजा मिली तो जो एक नैरेटिव शुरू किया गया पहले कि मुझे क्यों निकाला, और मुझे क्यों निकाला से निकल के नैरेटिव आया कि वोट को इज्जत दो, और वोट को इज्जत दो के बाद उसमें से नैरेटिव निकला कि मैं बीमार हूं, और मैं बीमार हूं के नैरेटिव से आगे निकला कि अब हमने इनकलाब लाना है। तो ये है वो क्रोनोलॉजी जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग नाअहल जो है वो कारबंद है, कारफरमा है, और उनका दिल ये है कि पाकिस्तान की आवाम को एक दफ़ा फिर वैसे ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें जैसे हमने 80s में बनाया और 90s में बनाया। कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूं। पहले आपने कल एक अफसोसनाक वाकया देखा, जलील शरकपुरी साहब के साथ एक बारिश, सफ़ेद दाढ़ी, उनकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, एक बारिश इंसान के साथ जो कल किया गया वो क्या हमारा सियासी कल्चर है? सियासी कल्चर तो है जो मियां नवाज शरीफ और इनके भाई ने डेवलप किया, लेकिन क्या हमारा इखलाकी और समाजी कल्चर है? बिल्कुल नहीं है। क्या वो किया जाना चाहिए था जो उनके साथ किया गया? विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने एक्सपोर्ट पर तवज्जो नहीं दी, साबिका हुकूमतों ने मुल्क को इम्पोर्ट इंडस्ट्री बना दिया, नाकिस पॉलिसियों के बायस मुल्क मुश्किलात का शिकार हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मेड इन पाकिस्तान का बेहतरीन प्रोग्राम दिया, चीज़ों की क्वालिटी और सर्टिफिकेशन पर काम कर रहे हैं। फवाद चौधरी की अपोजिशन पर भी कड़ी तनकीद, PTM की तहरीक को इंतशार मुहिम करार दे दिया, कहा अब्बू बचाओ मुहिम इंतशार मुहिम में तब्दील हो गई, मरियम नवाज और इनकी तहरीक की कोई हैसियत नहीं। प्लॉट अलॉटमेंट केस, नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस अवीज़ा, तफ्तीशी अफसर ने नोटिस एहतसाब अदालत के बाहर नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर आवीज़ा किया। एहतसाब अदालत के जज असद अली खान ने अदालती नोटिस जारी किया, तफ्तीशी अफसर
वजारत खारजा के जरिए इश्तिहारी नोटिस लंदन भिजवाएगा। एहतसाब अदालत के जज असद अली खान ने इश्तिहारी करार देने का अदालती नोटिस जारी किया, जबकि तफ्तीशी अफसर ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी का नोटिस अदालत के बाहर और उनकी रिहाइशगाह पर आवेजा किया। तफ्तीशी ऑफिसर वजारत खारजा के जरिए लंदन इश्तिहारी करार देने का नोटिस इरसाल करेगा। नैब की जानिब से हारिस शफीक कुरैशी एडवोकेट पेश हुए। इश्तिहारी नोटिस में कहा गया कि नवाज शरीफ 30 दिन में अदालत में पेश हों, वरना उनको अदालती इश्तिहारी करार दिया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ CRPC की दफा 87 के तहत नोटिस जारी किया। अदालती नोटिस को नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर आवेजा भी कर दिया गया है। नैब ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मंसूख करने की सिफारिश कर दी। नैब रावलपिंडी का खत वजारत दाखिला को मौसूल हो गया। नैब के वजारत दाखिला को लिखे गए खत में कहा गया कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी अदालत से जारी हो चुके हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए वजारत दाखिला इंटरपोल से भी राब्ता करे। नवाज शरीफ के इश्तिहारी करार देने का अमल भी शुरू कर दिया गया और नवाज शरीफ के सफरी दस्तावेजात को मनसूख किया जाए। नवाज शरीफ के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी मुकदमे की तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए CCPO लाहौर लाया अमल तय करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के केस में IG पंजाब इनाम गनी के हुक्म पर 4 अफसरान पर मुश्तमिल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। टीम के सरबराह SP CIA आसिम इफ्तिखार कम्बो होंगे। टीम में DSP शफीकाबाद मोहम्मद गयास, इंचार्ज CIA इकबाल टाउन इंस्पेक्टर तारिक अलियास कयानी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा सब इंस्पेक्टर शब्बीर अवान शामिल हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुकदमा की तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया है। ताहम गद्दारी और बगावत के मुकदमे में ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में ना आई, ना पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि नौजवान हमारे मुल्क का बेशकीमत असासा हैं। नौजवानों का कारोबार के मौके फराहम करने के हवाले से बैंकों का ताउन काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ बैंक के सदूर और सरबराहों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवान हमारे मुल्क का बेशकीमत और असासा है। हुकूमत की जानिब से बैंकों को सब्सिडी के बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैंक्स को पेश आने वाली हर मुश्किल का तरजीही बुनियादों पर हल यकीनी बनाया जाएगा। तामीराती शोबे, छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों का फरोग अवलीन तरजीह है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों की मुआवनत भी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ अमजद खान न्याजी ने GHQ में यादगार शौदा पर फातिह खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी ने मुलाकात की। मुसल्लह अफवाज के शुबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी ने GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी और पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी और इस उम्मीद का इजहार किया कि एडमिरल अमजद खान न्याजी की क़यादत में पाकिस्तान ने भी कामयाबी की नई जहतों को अबूर करेगी। और अब खबर है नौशहरा से, जहां पर जिला कचहरी में नामालूम खातून की अंधाधुंध फायरिंग, भाई का कातिल गोलियां लगने से जमाहत, 2 अफराद जख्मी, लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग से कचहरी में भगदड़ भी मच गई। जिला कचहरी में समीना नामी खातून ने अचानक फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए और एक जख्मी लायक जायदा अस्पताल में दम तोड़ गया, जबकि बाकी 2 अफराद की हालत भी अस्पताल में तशवीशनाक बताई गई है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। मुलजिम समीना को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा के भाई को कुछ दिन पहले कत्ल किया गया था, जिस पर मकतूला ने बदला लेने के लिए मुखालफिन पर फायरिंग की। मुलजिमा ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि उसके भाई को मुखालफिन ने मारा है, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। जाँ बहक होने वाला लायक ज़ादा
और उसके भाई के कत्ल का इल्जाम था। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने स्मोक को आफत करार देकर स्मोक मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया, जबकि स्मोक पर काबू पाने के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 200 रुपए की बजाय 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में कायम किए गए स्मोक मॉनिटरिंग सेल में स्पार्को की मदद से सैटेलाइट इमेज के जरिए फसलों की बाकियात जलाने वालों की निशानदही की जाए। इज्तिमात में जाने से गुरेज करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि SOPs पर अमल दरामद न करने से कोरोना फैलने का खदशा है। तालीमी इदारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। उनका कहना था कि कोरोना के बायस दुनिया भर में आम इज्तिमात पर पाबंदी है। महकमा सेहत ने आम इज्तिमात के लिए SOPs तैयार कर लिए हैं। कातिल वायरस की बात करें, पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6552 हो गई। मजीद 661 अफराद में वायरस की तशखीस, 3,17,595 मरीज, 493 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 3,03,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 671 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,18,266 हो गई। फाल केसेस की तादाद 8,646 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,03,620 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 6 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 6,558 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,39,910, पंजाब में 1,04,484, खैबर पख्तूनख्वा में 38,273, इस्लामाबाद में 17,210, बलूचिस्तान में 15,498, आज़ाद कश्मीर में 2,991 और गिलगित बिल्तिस्तान में 3,900 तादाद हो गई। दुनिया भर में कोरोना 10,68,000 हलाकते, मरीजों की तादाद 3,70 लाख, जबकि अमेरिका में 2,18,000, ब्राजील में 1,49,000, मेक्सिको में 83,000, जबकि रूस में 22,257, भारत में 1,07,000 और सऊदी अरब में 4,972 अमवात हुई। कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 2,78,97,030 हो गई और 81,41,247 एक्टिव केसेस हैं। अमरीका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां 2,18,648 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि भारत कोरोना वायरस में दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर ब्राजील है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि तंदुरुस्त जिंदगी का बराह रास्त ताल्लुक सेहतमंद दिमाग से है। वज़ीर आला पंजाब का ज़हनी सेहत के आलमी दिन पर पैगाम में कहना था कि ज़हनी इंतशार में मुब्तला अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर का बेदरेग इस्तेमाल ज़हनी बिगाड़ का बायस बन रहा है। ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जन्नत नजीर वादी की बात करें तो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम जारी, फायरिंग करके मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम जारी हैं, फायरिंग में 2 कश्मीरी शहीद, जबकि दोनों कश्मीरियों को जिला कलगाम के इलाके चेंगम में नामनहाद सर्च ऑपरेशन में शहीद किया गया। अहले इलाका का शदीद एहतजाज, भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। और अब इलाकाई खबरें। उमरकोट हालिया तूफानी बारिशों के बायस हजारों एकड़ पर खड़ी मिर्च की फसल डूब जाने के बायस एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी कनरी की रौनकें भी खत्म हो गई। मंडी में मिर्चों की आमद का सिलसिला रुक गया, जिससे सैकड़ों मजदूर भी बेरोजगार हो गए। इस बारे में मजीद जानते हैं उमरकोट से हमारे ब्यूरो चीफ चांद मालही की इस रिपोर्ट में।
हालिया तूफानी बारिशों से जहां लोग बेघर हुए हैं, साथ 3 लाख से ज्यादा ज़रई इराज़ी भी पानी की नजर हो गई। उमरकोट नाफक सबसे ज्यादा मिर्च की पैदावार देने वाला जिला है, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी भी उमरकोट जिले के शहर कुंडरी में है। हालिया तूफानी बारिशों से जिले में हजारों एकड़ काश्त की गई मिर्च की फसल डूब चुकी है, जिससे काश्तकारों और किसानों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है और हालिया जो बारिशें हुई हैं, उसके बाद तो तकरीबन 80% से ज़्यादा मिर्ची जो है वो तबाह हो गई है, और जो पिछले साल का स्टॉक था वो भी तकरीबन ना होने के बराबर है। हालात आप खुद भी देख रहे हो, बारिशों ने हमें तो बर्बाद कर दिया है। मिर्ची इस हिसाब से कहाँ से आएगी मिर्ची? मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई 15-20% से ज्यादा मिर्ची आ भी जाए, और मुल्की हालात के हवाले से बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी जानिब इलाके में मिर्च की फसल डूब जाने के बायस एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी भी वीरान पड़ी है, जहां रोजाना 10,000 से 1 लाख बोरी का कारोबार होता था। मंडी बंद होने से सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हुए हैं। उमरकोट जिले में सैलाबी पानी की निकासी का अमल बेहतर न होने और आपाशी हुकाम की नाअहली के बायस ना काश्तकारों को मुआशी तौर पर पीछे धकेल दिया है, बल्कि मजदूर तबके के मुंह से निवाला भी छीन लिया है। कैमरामैन टीम के साथ चांद माली, टीवी टुडे, उमरकोट। शहीद बेनजीराबाद में महंगाई ने अवाम के होश उड़ा कर रख दिए हैं। चीनी दवाओं समेत सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं, जहां पर बढ़ती हुई महंगाई के बाद गरीब अवाम एक वक्त की रोटी के लिए भी महरूम हो गए। शहर में आटा 70 रुपए, पकवान ऑयल 220, चीनी 100, टमाटर 150 और मुख्तलिफ इकसाम की दालें 250 रुपए से 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है कि गोश्त और मछली तो पहले ही गरीब आवाम की पहुंच से दूर थी, अब दाल भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होने लगी है। महंगाई के बायस घरों में बच्चे पाका खुशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, तो दूसरी जानिब मार्केट कमेटी समेत जिला इंतजामिया अशरफ खुर्दनोश के रेट चेक करने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। गरीब आवाम ने जिला इंतजामिया समेत आला हुकाम से अपील की है कि महंगाई पर कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। अहम खबर से आपको अपडेट करें। गढ़ा मोड़ मुल्तान बिहाड़ी रोड अड्डा गुलाम हुसैन के करीब बस और ट्रैक्टर ट्राली में तसादम हो गया, जिसमें 7 अफराद जाँ बहक जबकि 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। गढ़ा मोड़ मुल्तान बिहाड़ी रोड अड्डा गुलाम हुसैन के करीब बस और ट्रैक्टर ट्राली में तसादम, हादसे में 7 अफराद जाँ बहक 12 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चले कि गढ़ा मोड़ मुल्तान बिहाड़ी रोड अड्डा गुलाम हुसैन के करीब बस और ट्रैक्टर ट्राली में तसादम हुआ और हादसे में 7 अफराद जाँ बहक 12 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है, जबकि इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। जख्मी को फौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गढ़ा मोड़ मुल्तान बिहाड़ी रोड अड्डा गुलाम हुसैन से आपको अपडेट कर रही हैं, जहां पर ये बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादम हुआ है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हाफिज अजीजुर रहमान से। जी हाफिज अजीजुर रहमान, बताइएगा कि जख्मियों की हालत अब कैसी है? जी बिल्कुल, ये खौफनाक हादसा गढ़ा मोड़ अड्डा गुलाम हुसैन के करीब पेश आया। जख्मियों की हालत 3 जो है वो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं, 18 की हालत भी सीरियस बताई जा रही है। अच्छा, ये बताइएगा अजीजुर रहमान के इस वक्त हॉस्पिटल्स में क्या सूरत हाल है कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है? जी बिल्कुल, हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जो 18 शदीद जख्मी हैं उनको मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है। जी अच्छा, जो रेस्क्यू का अमल मुकम्मल कर लिया गया है या अब भी जो जख्मी हैं और जो दूसरा बस का मलबा है और ट्रॉली का मलबा है वो रूट से हटा दिया गया है या हटाया जा रहा है? जी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और जो डेड बॉडी है और जो जख्मी है उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और जो रास्ता है वो अभी क्लियर कराया जा रहा है। जी रास्ता भी क्लियर करवाया जा रहा है। हाफिज अजीजुर रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। जी हाँ, हाफिज अजीजुर रहमान बता रहे थे कि कार्रवाई जारी है। गढ़ा मोड़
मुल्तान बिहाड़ी रोड अड्डा गुलाम हुसैन के करीब खौफनाक हादसा पेश आया है और हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 12 अफराद जख्मी हो गए। आपको बताते चले कि गढ़ा मोड़ मुल्तान बिहाड़ी रोड अड्डा गुलाम हुसैन के करीब ये बस और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम पेश आया है और हादसे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए, 12 अफराद जख्मी हो गए जबकि 12 अफराद को फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया ताकि फौरन तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है राना नईम खालिद, ब्यूरो चीफ बिहाड़ी से। राना नईम, आप बताइएगा कि जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये आज जो हादसा पेश आया है अड्डा गुलाम हुसैन के करीब, ये बदकिस्मत मुसाफिर कोच थी जो ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई है और हादसे का शिकार हुई है और 7 के करीब मुसाफिर जो हैं जाम बहक हुए हैं और 20 के करीब जो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं और इनमें से 3 अफराद की हालत जो इंतहाई तशवीशनाक है जिन्हें निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान रेफर कर दिया गया है और दूसरी जानब जो है वो वहां पर कॉर्डन ऑफ किया गया। डीपीओ बिहाड़ी ने मौके का विजिट किया है, डीएसपी ट्रैफिक भी इनके हमरा थे और जो वहां से मलबा है उसको हटा दिया गया है, रोड को क्लियर कर दिया गया है और जो तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन अब मुकम्मल किया जा चुका है। तमाम डेड बॉडीज को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है और जो तमाम मरीज हैं हॉस्पिटल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। तमाम जो जख्मी है हादसे के इनको इमदाद दी जा रही है। जी राना नईम, ये भी बताइएगा कि जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनकी शिनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है या नहीं? नहीं जी, अभी तक तो इनकी शिनाख्त का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। अभी तक 3-4 जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं इनकी शिनाख्त हो सकी है, बाकियों की शिनाख्त का अमल जारी है और अभी तक जो 3 जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। जी बहुत शुक्रिया राना नईम खालिद, ब्यूरो चीफ बिहाड़ी से आप हमें अपडेट कर रहे थे। शिनाख्त का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ और गढ़ा मोड़ मुल्तान बिहाड़ी रोड अड्डा गुलाम हुसैन के करीब ये खौफनाक हादसा पेश आया है जिसकी जद में आकर 7 अफराद जाँ बहक हो गए और 12 अफराद जख्मी हुए हैं। मजीद आगे बढ़े और आपको अपडेट कर रहे हैं मुरीदके से। आपको बताएं कि जीटी रोड पर हसीन टाउन के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला है। मोटरसाइकिल सवार बाप और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए जबकि खातून शदीद जख्मी है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जाँ बहक अफराद के वरसा का एहतजाज भी जारी है। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो चुकी है। मुरीदके से आपको अपडेट कर रही हैं। मुरीदके जीटी रोड पर हुसैन टाउन के करीब ये ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला है। मोटरसाइकिल सवार बाप और 2 बच्चे जाँ बहक जबकि खातून शदीद जख्मी हैं। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया और जाँ बहक अफराद के वरसा का एहतजाज जारी है और ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल हो गई है। ये अफसोसनाक हादसा पेश आया मुरीद के जीटी रोड पर हुसैन टाउन के करीब, जहां पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। मोटरसाइकिल सवार बाप और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। खातून शदीद जख्मी हैं। ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया। जाँ बहक अफराद के वरसा का एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई है। मुरीद के जीटी रोड पर हुसैन टाउन के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार बाप और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। खातून शदीद जख्मी हैं। ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया। जाँ बहक अफराद के वरसा का एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। पाक पतनी एंटी करप्शन ने वजीर आजम के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के लिए मुख्तलिफ जगह को कब्जा माफिया से वागुजार करवा लिया। वागुजार करवाई गई जमीन 184 कनाल, अराजी की मालियत 1 अरब 84 करोड़ रुपए है। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन पाकपत राना फवाद अहमद ने सिटी रोड आरिफ वाला से कब्जा माफिया से 184 कनाल सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया। वागुजार करवाई गई अराजी वज़ीर आज़म के प्रोग्राम नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए मुख्तस की गई थी जिस पर नाजायज काबिजीन ने कब्जा किया हुआ था। अब रुख करते हैं सरगोदा का, जहां के नवाही गांव में मैके आई हुई बहन को गैरत के नाम पर भाई ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी।
पुलिस जराये के मुताबिक सरगोदा के नवाही गांव 83 शमाल में गैरत के नाम पर भाई ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी और शोहर से नाराज होकर मेके आई हुई थी। बहन भाई के दरमियान इससे कबल भी झगड़ा हो चुका था। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। शेखुपुरा में ऑल पाकिस्तान पास्टर अलायंस के ज़ेर एहतमाम मसीह मजहबी रहनुमाओं के कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए मसीही मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि मसीही बिरादरी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी हैं और उन्हें इस बात पर फख्र है कि क़याम पाकिस्तान की तहरीक में मसीही मजहबी रहनुमाओं ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में शाना बशाना हिस्सा लिया था और मसीही अकाबरीन का खून भी अर्ज़े मुक़द्दस पाकिस्तान की बुनियादों में शामिल है। माछीवाल में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मिलावटशुदा खुश्क दूध का ट्रक पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में मुख्तलिफ ब्रांड्स के थैलों से मिलावट में इस्तेमाल होने वाला खुश्क पाउडर को छुपाया गया था। बरामदशुदा खुश्क पाउडर के मालिक के पास फूड लाइसेंस भी नहीं था। ट्रक को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गुजरखान में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान को कत्ल कर दिया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरखान के नवाही इलाके ढोक चौहान नजार के रिहायशी मोहम्मद अल्ताफ को नामालूम मुलजिम ने गोली मार कर कत्ल कर दिया। मकतूल के भाई ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि दरवाजे पर नामालूम शख्स ने दस्तक दी, जिस पर मेरे भाई ने दरवाजा खोला। भाई ने गेट पर आकर उसे बैठक में चाय पीने के लिए कहा, लेकिन नामालूम मुलजिम मेरे भाई अल्ताफ को बाहर होटल पर चाय पीने के लिए साथ ले गया। कोरोना वबा के पेश नजर शहरियों के लिए बेहतरीन खिदमात पेश करने पर तहसील इंतजामिया की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान रेस्क्यू के एहलकार थे। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि पंजाब के अंदर रेस्क्यू 1122 बेहतरीन इदारा है, जिसने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के पेश नजर अवाम के दिलों में घर किया हुआ है और दौरान कोरोना वबा शहरियों में खौफ व हरास का आलम था। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने सिर्फ एक इमरजेंसी कॉल पर शहरियों को बरवक्त खिदमात फराहम की। असिस्टेंट कमिश्नर ने बेहतरीन टीम लीडर के तौर पर रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद को शील्ड से नवाजा। रेस्क्यूअर्स के लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम भी किया गया। कामुकी के नवाही गांव कोटली मकबरा में मौजूदा तारीखी असासा जो कोटली मकबरे के नाम से जाना जाता है, हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की गफलत और लापरवाही की वजह से खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं राना जफर। कामोकी के नवाही गांव कोटली मकबरा में मौजूद तारीखी इसासा जो कोटली मकबरा के नाम से जाना जाता है, हुकूमत और मुतल्लिका अदारों की गफलत और लापरवाही की वजह से मकबरा खंडरात के मंजर पेश कर रहा है। मुकामी लोगों और काम करने की गरज से आने वाले लोगों ने भी इसे ना बख्शा। खजाना ढूंढने की गरज से गुम्बद पर लगा सोना, फ्लोर पर लगा संगे मरमर और आला किस्म की खिड़कियां और दरवाजे तक चुरा लिए गए। आने वाले सियाहों ने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा, विजिटर्स यहाँ पे आते हैं मगर इसकी हालत देख के वापस चले जाते हैं, डिसऑर्ट होते हैं। दूसरा, इसका रास्ता भी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा नाजुक हुई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दे। ये हमारा कदीमी असासा है। ये मकबरे के थले जी भोरा है, कबरां ने 3 कबरां ने उन्होंने वजीरां मशीरां दियां उन्होंने नां दे ना मतलब मकबरा एक बनाया सी, उहदी याद दे विच मकबरा की हालत बहुत खराब हो गई है। गवर्नमेंट तवज्जो दे। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने बर वक्त इसकी तरफ तवज्जो ना दी तो ये कीमती इसासा सिर्फ किताबों में ही महफूज होकर रह जाएगा। कैमरा टीम के साथ राना जफर, टीवी टुडे, कामोकी। साहिवाल में गल्ला मंडी पुलिस ने गोदाम पर छापा मारकर लाखों रुपए मालियत की हजारों पतंगे और धाती डोर बरामद कर ली। साहिवाल पुलिस ने सरकी बाजार के एक गोदाम में छापा मारकर हजारों की तादाद में लाखों रुपए मालियत की पतंगे और धाती डोर बरामद कर ली। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस थाना गल्ला मंडी के मुताबिक बरामद होने वाले पतंगों और डोर की चरखियों की तादाद तकरीबन 50,000 के करीब है।
अब रुख करते हैं साहिवाल का, जहां पर पुलिस ने बेकसूर नौजवान को थाने में बंद करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। वरसा का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुतासरा नौजवान के मुताबिक SHO की मौजूदगी में ASI यूसुफ बलोच और पुलिस टाउट तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और वारदात के इतराफ के लिए जबरदस्ती करते रहे कि तुम एक बार डकैती का इतराफ कर दो। दौरान तशद्दुद पुलिस टाउट और प्राइवेट लोग वीडियो भी बनाते रहे। मेरा एक मुकदमा है 279/20 जिसमें मैं मुद्दई हूँ और मुझे SHO साहब अकबर गुज्जर साहब की कॉल आई थी कि आप एक दफ़ा थाने में आएँ, वहाँ आकर आपके मुकदमे के बारे में डिस्कस करनी है। साहब मैं वहाँ गया तो SHO साहब भी थे और यूसुफ बलोच भी थे थानेदार साहब। उन्होंने मुझे पकड़ा, कोई बात नहीं की, पकड़कर अंदर बंद कर दिया, ठीक है। और 24 घंटे के बाद मुझे बाहर